नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में ज़मीर अहमद खान और आर रोशन बेग के दरमियान दूरियां खत्म, एक साथ आए नजर। शादी से कुछ ही देर पहले दुल्हन भागी आशिक के साथ, दुल्हन ने किया रिश्तेदार लड़की से ब्याह। कासरगोड में बस और लारी की टक्कर, 5 जाँ भाग 8 जख्मी। महंगी सेल्फी, पुलिस अफसर को ड्यूटी से हाथ धोना पड़ा। व्हाट्सएप से अफवाह, पाकिस्तान का एक वीडियो इस तरह बन गया, हिंदुस्तान में 30 लोगों की मौत की वजह। गोधरा सानिया, उम्र कैद की सजा काटने वाले मुलजिमीन की जमानत पर रहाई के लिए कार्रवाई शुरू। हिंदुस्तानी हॉस्पिटल में पहुंच रही है बरतानिया की खराब सुरंज। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी केस, नजरसानी की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट का ताजमहल के बाहर लोगों को नमाज की इजाजत देने से इंकार। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का बागपत जेल में गोली मारकर कत्ल, जेलर समेत 4 मुअत्तल। जाकिर नायक ने मलेशिया के वजीर आजम से की मुलाकात, हुकूमत ने फिर किया हवालगी से इंकार। जापान में बारिश का कहर, 88 अफराद की मौत, 19 लाख हुए बेघर और 2000 से जायद लापता। सऊदी वजारत हज ने हज तशहीरी मुहिम में VIP का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मराकशी वजीर को सहरा में जिंदा क्यों दफन किया गया, देखिए रिपोर्ट। तुर्की नए फरमान के तहत 18,500 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। हज इंतजामात के सिलसिले में बेंगलुरु में मुनाकिदा मीटिंग के मौके पर कर्नाटक के 2 अहम मुस्लिम लीडरों के दरमियान दूरियां खत्म हो गई हैं और आज दोनों एक साथ नजर आए। साबिक मरकजी वजीर रहमान खान की मौजूदगी में ज़मीर अहमद खान और रोशन बेग ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मीटिंग में वजीर हज ज़मीर अहमद खान और हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने कई मरतबा आपस में तबादिले ख्याल किया और एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातचीत की। बाद में ज़मीर अहमद खान ने कहा कि चंद वजूहात की वजह से ना इत्तेफाकी रही होगी, लेकिन अब कोई इख्तिलाफ नहीं है और आइंदा भी वो शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब खबर मैसूर से। आजकल शादी से एक दिन पहले, कुछ घंटे कबल या फिर मंगनी के बाद आशिक के साथ भागने की खबरें आम सी हो गई हैं। ऐसा ही एक ताज़ा वाक़या यहाँ मैसूर में पेश आया है। कृष्णा नायका मुकीम मारबहल्ली और नंदिनी नामी लड़की का रिश्ता तय हो चुका था और श्री कंटेश्वरा मंदिर में ब्याह के लिए आज सारी तैयारियां हो चुकी थी। अभी थोड़ी ही देर में ब्याह की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली थी कि इतने में दुल्हन अपने आशिक के साथ रिश्तेदारों और सरप्रस्तान के सामने ही भाग गए। आज सुबह पेश आए वाक़े के बाद दुल्हे बाप को महसूस हुआ कि इस अचानक वाक़े से दुल्हे की तबीयत में बिगाड़ आ सकती है। फौरी वहीं मौजूद एक रिश्तेदार को मनाकर उसकी लड़की से लड़के का ब्याह कर दिया और इस तरह इस शादी ने मुकामी अखबारों की सुर्खियां बटोरी। अब खबर कासरगोड से। यहाँ उपड़ा नामी इलाके के नया बाजार में एक लारी और जीप के माबैन पेश आए भयानक तसादुम में 5 अफराद के हलाक होने और 8 अफराद के जख्मी होने का हादिसा पेश आया है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त बीबी फातिमा उम्र 65, आसमा उम्र 30, नसीमा उम्र 38, मुश्ताक उम्र 41 और इम्तियाज उम्र 35 मुकीम अज्जी नड़का उल्लाल की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सबके सब बजरे कार वायनाड के पलकाड़ में सियाहत के बाद वापस अज्जी नड़का लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जख्मी और महलूकीन को जीप से निकालने के लिए पुलिस और मकामी लोगों को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तसादुम का जोर इतना था कि जीप का सामने वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से से जा चिपका था। जख्मियों को मंगलूर के यूनिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मंगलुरु से। सेल्फी की लत कहें या जुनून कि उसकी वजह से न सिर्फ आवाम जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, बल्कि अब तो सरकारी अफसरान की नौकरियां भी जाने लगी हैं। इत्तलाआत के मुताबिक एक पुलिस अफसर जिसको एक सियासी नेता के तहफ्फुज़ के लिए गनमैन के तौर पर फराइज अंजाम देना था, उसकी जानिब से नेता के साथ सेल्फी लेने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मलहूज रहे कि बॉडीगार्ड्स को VIP के साथ तस्वीर खींचना और उसको सोशल मीडिया में शेयर करने की इजाजत नहीं है और यह कवानीन के खिलाफ है। पुलिस अफसर मल्लिकार्जुन ने बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के लीडर रहीम उच्छल के साथ उसके दुबई रवाना होने से पहले यह तस्वीर ली थी और उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया था, जो बाद में जाकर के वायरल हो गई।
पुलिस तहकीकात के बाद पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हालिया एक मामला पेश आया था कि एक पुलिस अफसर जज के चेयर पर बैठकर सेल्फी ली थी तो उसे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अब खबर पाकिस्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की लेकर के है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो मोटरसाइकिल सवार एक वालिद से उसके बेटे को छीनकर फरार हो जाते हैं। ये वीडियो लोगों को बच्चा चोरी के शक में 30 अफराद को पीट पीट कर मारने के लिए उकसा चुका है। लेकिन मारपीट करने वाले ये नहीं जानते होंगे कि वीडियो में काफी कुछ ऐसा भी है जो उन्होंने नहीं देखा है। असली वीडियो में बच्चा चोरी के बाद दोनों लोग उसी मकाम पर वापस आते हैं और वालिद को बच्चा वापस कर देते हैं। उसके बाद एक बाइक सवार एक प्ले कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा है कराची में बच्चे का अगवा होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। कराची, आपने सही पढ़ा। हिंदुस्तान में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको कराची में वाक़े रोशनी नाम की एक एनजीओ ने 2016 में शूट किया था। वीडियो में यह मालूमात भी दी गई है कि कराची में हर साल 3000 बच्चे गायब हो जाते हैं। अपने बच्चों पर नजर रखें। एनजीओ रोशनी गायब बच्चों के लिए काम करती है और इस मामले पर लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए उसने 2016 पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्पेक्ट्रम Y&R के ताउन से यह वीडियो तैयार किया था। वीडियो का मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के तईन लोगों को बेदार करना था। हिंदुस्तान में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको इंतहाई चालाकी के साथ एडिट कर दिया गया है। वीडियो में बच्चे को चुराने वाला हिस्सा तो है लेकिन वापस करने वाला नहीं है। अलावाजी टेक्स्ट वाला हिस्सा भी वीडियो से एडिट कर दिया गया है। मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद एनजीओ को भी इसका इल्म हुआ कि बेदारी पैदा करने के लिए तैयार किए गए वीडियो का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए हो रहा है। वीडियो की वजह से फैली अफवाह में 30 लोगों का पीट पीट कर कत्ल किए जाने पर एनजीओ ने तशवीश का इजहार किया है। न्यूज़ 18 से रोशनी के तर्जुमान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको एडिट करके उसका पस मंजर पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। ऑनलाइन दस्तयाब किसी भी वीडियो के साथ ऐसी हरकत की जा सकती है। इसको रोकने के लिए हम लोगों को बेदार कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी वायरल हो रहा है वो सब का सब सही नहीं है। अब खबर मुंबई से। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से बजरे साबरमती ट्रेन लौट रहे 59 कार सेवकों को जिंदा जलाने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार 31 मुस्लिम नौजवानों को गुजरात हाईकोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा काट रहे 29 मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर रिहाई की अर्जदाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने इस्तिगासे ने दरखास्त जमानत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त तलब किया, मगर जमीयत उलमा की जानिब से मुकर्रर करदा सीनियर एडवोकेट आर बसंत और साबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर शरण के शदीद एतराज पर इस्तिगासे को 8 हफ्तों के बजाय 2 हफ्तों के अंदर मुल्जिमीन की जमानत अर्जदाद पर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में मुल्जिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। गुलजार आजमी ने मजीद बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील को अदालत ने पहले ही समाअत के लिए कबूल कर लिया है, जिसके बाद मुल्जिमीन की जमानत पर रिहाई की दरखास्त दाखिल की गई थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AM खानविलकर शामिल है। गुलजार आजमी ने मज़ीद कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आने से कबल 5 मुल्जिमीन जमानत पर रिहा थे, दीगर मुल्जिमीन को जेल में 16 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, लिहाजा उनकी जमानत पर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS ने जिन सुरंज को गैर महफूज बताया था वो हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों में पहुंच रही हैं और मुमकिना तौर पर मुल्क के कुछ हॉस्पिटल में उनका इस्तेमाल भी कर लिया गया है। द संडे टाइम्स की खबरों में कहा गया है कि ममनुआ सुरंज हिंदुस्तान, जनूबी अफ्रीका और नेपाल जैसे मुल्कों के हॉस्पिटल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में भेजे गए हैं। 2011 में NHS से तिब्बी आलात को मरहलेवार तरीके से बाहर किया गया था। ऐसा हिफाजती नुक्ते नज़र से किया गया था। गौरतलब है कि इस सिलसिले में 1995 में अंदेशे जताए गए थे। अखबार को जांच के दौरान एक नोटिस मिला जो आइस ऑफ वाइट NHS ट्रस्ट ने दिसंबर 2011 में जारी किया था। उसमें
ग्रीस बाय MS-16 और MS-26 सुरंग ड्राइवर्स को हटाने को कहा गया था। इसमें उन सुरंजों के बारे में कहा गया है कि उन्हें तरक्की पजीर ममालिक के मजहबी तंजीमों को दान कर दिया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के निर्भया इज्तिमाई असमत-दरी मामले में 4 मुजरिमों में से 3 की नजरसानी की अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के फैसले को आज बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की 3 रुकनी बेंच ने मुकेश उम्र 29, पवन गुप्ता उम्र 22 और विनय शर्मा की अर्जियों पर अपना फैसला सुनाया। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत के जरिए 23 साल पैरामेडिकल तालिबा से 16 दिसंबर 2012 को इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। काबिल जिक्र है कि आबरूरेजी केस के कसूरवारों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली थी, जबकि एक दीगर नाबालिग मुजरिम को अदालत ने इस्लाह अतफाल घर भेज दिया था। इसने इस्लाह अतफाल घर में सजा के अपने 3 साल पूरे कर लिए थे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी ताजमहल में बाहर से आए लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत देने की अर्जी मुस्तरद कर दी है। अदालत उज़्मा की एक सहरुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा कर रहे थे, उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें दरखास्त की गई कि वहां बाहर से आने वालों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और इस सिलसिले में जिले हुक्काम को हिदायत जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लिहाजा उसकी हिफाजत लाजमी है। अर्जी गुजार ने 24 जनवरी को जिली मजिस्ट्रेट की तरफ से ताजमहल में बाहर के लोगों को नमाज की इजाजत न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल में नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, नमाज कहीं और भी पढ़ी जा सकती है। अब खबर बागपत से। पूर्वांचल का बदनाम जमाना डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी का पीर की सुबह उत्तर प्रदेश की बागपत जिला जेल में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के जराये ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर और साबिक मेंबर असेंबली लोकेश दीक्षित से रंगगुजारी मांगने के इल्जाम में मुन्ना बजरंगी की बागपत अदालत में पेश होनी थी, जिससे गुज़िश्ता शब झांसी जेल से बागपत लाया गया था। जेल में ही उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक इस वाक़े को संजीदगी से लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुसरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए वाक़े की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी बागपत की सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे। इस वाक़े के सिलसिले में बागपत जेल के जेलर, डिप्टी जेलर समेत 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। अब खबर मलेशिया से। एक तरफ जहां इस्लामी स्कॉलर कहलाए जाने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के हवालगी के लिए मलेशिया की हुकूमत के साथ राब्ते में है, वहीं दूसरी तरफ नाइक ने हफ्ते के रोज मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद से मुलाकात की है। बता दें कि मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक पर इल्ज़ाम लगाते हुए वो हिंदुस्तान के मतलूब बन गए हैं। इससे पहले जुमेरात को वजीर आजम महातिर ने वाज़ेह कर दिया था कि जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। मलेशियाई न्यूज़ पोर्टल फ्री मलेशिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महातिर ने नाइक से मुलाकात की। इस मुलाकात से एक दिन पहले मलेशिया के वजीर आजम ने नाइक के मलेशियाई कानून न तोड़ने तक उन्हें हिंदुस्तान भेजने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था। बता दें कि नाइक को मलेशिया में मुस्तकिल रिहायशी का दर्जा मिला हुआ है। मलेशियाई पोर्टल ने जराये के हवाले से कहा कि नाइक आज सुबह महातिर से मिलने के लिए गए। ये वाज़ेह नहीं कि नाइक ने महातिर से किस मौजू पर तबादिले ख्याल किया। महातिर के पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात थी। अब खबर जापान से। मगरिबी जापान में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और भारी लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में पीर की सुबह तक कम से कम 88 लोगों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा कोराशिबकी शहर में 2000 से ज्यादा लोग सैलाब के पानी में फंसे हुए हैं और 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, जबकि बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। मगरबी और वस्ती जापान में तूफानी बारिशों के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादिसात में अमवात और लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफानी बारिशों के बायस सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। रेस्क्यू अहलकार मुतासिरा इलाकों से
लोगों को निकालने के काम में मसरूफ हैं, जबकि बारिशों के बायस 19 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। अब खबर जिद्दा से। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा आइंदा हफ्ते के रोज से ममलिकत के अंदर से मकामी और मुकीम गैर मुल्की आज़मीन हज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर रही हैं। सन 1439 हिजरी हज सीजन के लिए मुख्तलिफ कंपनियों और हज टूर ऑपरेटर्स के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें आइंदा हफ्ते से वसूल की जाएगी। वजारत हज ने तमाम कंपनियों को सख्ती से पाबंद किया है कि वह हज की तरवीज और इश्तिहारी मुहिम के दौरान आज़मीन के लिए VIP की इस्तिलाह इस्तेमाल न करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तमाम आज़मीन को मसावी बुनियादों पर बिला तफरीक सर्विसेज फराहम की जाएंगी। अल अरबिया के मुताबिक वजारत हज का कहना है कि मकामी सतह पर हज की रजिस्ट्रेशन के लिए उमूमी प्रोग्राम कम अखराजात पर हज और हज्जुल मैसिर जैसे 3 प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं। अब खबर मराकश से। इतवार के रोज सोशल मीडिया पर गर्दिश में आने वाले एक वीडियो क्लिप में मराकश के तवानाई और मादनियात के वजीर अपने जिस्म को रिकॉर्ड दर्जा हरारत में इंतहाई गर्म रेत के अंदर दफन किए हुए नजर आ रहे हैं। मराकशी वजीर अजीज अर्रबाह ने मुल्क के जुनूबी मशरकी कस्बे मरजूका में इलाज की गर्ज से खुद को मिट्टी के अंदर दबाया ताकि वो खुद को दरपेश जोड़ों के बास अमराज से शिफा पा सके। मस्कुरा सहराई इलाका गर्म रेत के जरिए इलाज के हवाले से जाना जाता है। वीडियो में मराकशी वजीर गर्दन तक कब्र जैसे गड़े में मदफून नजर आ रहे हैं। ये गड़ा खुसूसी तौर पर उनके लिए तैयार किया गया था। वजीर के सर को गोल छतरी से साया फराहम किया गया। इस तरह अजीज अर्रबा रेत के गुस्ल से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। अब खबर अनकरा यानी तुर्की से। तुर्की में एक नए फरमान के तहत हुक्काम ने मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 18,500 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया है और मुल्क भर में 12 तंजीमों, 3 अखबारात और एक टेलीविजन चैनल के दफातर भी बंद कर दिए हैं। तुर्की के सरकारी गेजेट में इतवार को शाये किए गए फरमान के मुताबिक बरतरफ शुदा 18,632 मुलाजिमीन में 8,998 पुलिस अफसर और अहलकार हैं। उन्हें दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों से ताल्लुक और कौमी सलामती के मनाफी सरगर्मियों में मुलवस होने के इल्जाम में बरतरफ किया गया है। सरकारी हुक्म के तहत बरतरफियों की तलवार मुसल्लह अफवाज के अहलकारों पर भी चलाई गई है और आर्मी के 3077 फौजियों, फिजाइया के 1949 अहलकारों और बहरिया के 1126 अहलकारों मुलाजमतों से निकाल दिया गया है। वजारत इंसाफ और उसके मुताल्लिका इदारों के 1052 मुलाजिमीन, नीम फौजी दस्तों, जेंडर मेरी के 649 अरकान और 192 साहिली मुहाफिजों को भी फारिग खित्ती दे दी गई है। नए फरमान के तहत 199 असातिज़ा को सुबुकदोश किया गया है, जबकि फौज और मुख्तलिफ वजारतों से ताल्लुक रखने वाले 148 मुलाजिमीन को बहाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2016 में सदर रजब तैयब उर्दुगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत के बाद से तुर्की में हंगामी हालत नाफिज हैं और उसकी मुद्दत में 9 मरतबा तोसी की जा चुकी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की बरतरफी का यह आखिरी हुक्मनामा हो सकता है और हंगामी हालत भी सोमवार को खत्म होने का इम्कान है। मौजूदा हंगामी हालत के हुक्म की मुद्दत 19 जुलाई को खत्म होगी। कबल अजी जुलाई 2016 के बाद से हंगामी हालत के हुक्मनामों के तहत 1,10,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन को बरतरफ किया जा चुका है, जबकि मजीद हजारों को गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। तुर्की ने अमेरिका में मुकीम मुबल्लिग फतहुल्लाह गोलन पर सदर तैयब उर्दुगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मुसल्लह फौजी बगावत के तानेबानी बुनने का इल्जाम आयद किया था। तुर्क हुकूमत ने जिन सरकारी मुलाजिमीन को बरतरफ या मुअत्तल किया है उनमें की अक्सरियत का ताल्लुक गोलन तहरीक ही से है। हुकूमत उसको फतहुल्लाह दहशतगर्द तंजीम के नाम से पुकारती है और उसने इस साल के अवाइल में कहा था कि इस तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में 77,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम फतहुल्लाह गोलन ने नाकाम बगावत से लाताल्लुकी जाहिर की थी और उनका बिलइसरार कहना है कि उनकी तंजीम पुरअमन है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।